इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। एक साथ इकट्ठा होते हैं और दुनिया के भविष्यवाणी करने वालों लोगों की भविष्यवाणी समाप्त होती है और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। काम करता हूं और होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ाओ साका। बोलो भारत माता की। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने रविवार को कहा कि 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में वो अपनी वर्तमान सीट कैसरगंज से ही चुनाव में खड़े होंगे। भारत की कुछ शीर्ष महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद से ये भाजपा सांसद की पहली रैली थी। यहां उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार की सराहना की। क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी रैली में, सुनिए। जय जय सीताराम। अस्क अस्क अस्क, गम गम, अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है। अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अस्क अस्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ में आए यार, इसको मैंने कहा अस्क गम, और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। भाइयों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता से लेकर के नए कार्यकर्ता, 91 से लेकर के 89 से लेकर के आज तक के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। भाइयों, कभी कभी हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं, और जब सरसरी नजर पर सवाल करते हैं तो हम गंभीर चीजों को नकार देते हैं। ऐसे जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है, या हल्के मन से हम कभी समीक्षा करते हैं, तो हम सोच नहीं पाते हैं क्या पाया क्या खोया। मेरे मित्रों, सन 1947 में देश आजाद हुआ। सन 1947, भैया रोक दीजिए, थोड़ा देर रोक दीजिए। सन 1947 में देश आजाद हुआ
और आजादी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय देश का बंटवारा हुआ। और बंटवारे का घाव अभी पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सेना के भेष में कबायली हमला कर दिया। और मेरे भाइयों, 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। यह काम किसके समय में हुआ? मित्रों, यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला काम। उसके बाद सन 1962 चीन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है और चीन के कब्जे में आज भी 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। यह काम किसके समय में हुआ? कांग्रेस के। सन 1971 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय एक अवसर था हमारे पास। अगर सशक्त भारत होता, मजबूत भारत होता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भारत होता, मोदी वाला भारत होता, तो 92,000 सैनिक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कब्जा करके रख ली गई है, उन सारी समस्याओं का निदान हो सकता था यदि कांग्रेस के प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता, तो 92,000 सैनिक यूं ही न चले जाते। सन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई। देश के तमाम नेता जहां पर बंद थे, वहीं पर हमारे भी गोंडा जिले के बहुत से नेता बंद थे। उसमें हमको भी जाने का मौका मिला था। भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में जब लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या की गई, देश में इमरजेंसी लगाई गई, उस समय भी कांग्रेस के ही सरकार थी। और सन 1984 में जब सिखों का कत्लेआम किया गया, उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी। मेरे भाइयों, आज कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या किया, वो तो हम बताएंगे, लेकिन आप बताओ, राम जन्मभूमि का जब केस हाई कोर्ट में चल रहा था, उस समय फैसला न आने के विरोध में कांग्रेस वकीलों की फौज क्यों खड़ी करती थी? जब आतंकवादियों के लिए
इस देश में यह भी गवाह है कि आतंकवादियों को फांसी न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट को रात में सुप्रीम कोर्ट का ताला खुलवाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी, दूसरे की सरकार नहीं थी। भाजपा सांसद ने रैली में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपनी योजनाओं को भी साफ जाहिर किया। जिले के बालपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सिंह अपना 23 मिनट का भाषण उर्दू शायरी से शुरू कर रामचरितमानस की चौपाई से उसका अंत किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रैली में अपने भाषण के दौरान सिंह ने सीधे तौर पर पहलवानों के विरोध या खुद पर लगे आरोपों को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने भाषण की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ की, ये मिला मुझे मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है, इसको रुसवाई कहने की शोहरत अपनी, दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। रैली के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वो 2024 का चुनाव कहां से लड़ेंगे, तभी उन्होंने घोषणा की वो कैसरगंज से ही दोबारा चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आखिरकार क्या वाकई बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या देश की महिला पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा? देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।